चलिए अब ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी सिंपल, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -5,6 एंड 3,10। तो सिंपल 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी y माइनस y1, इसको हम पहले x1 y1 ले रहे हैं, ये इजी है थोड़ा सा, माइनस में नहीं है, और दूसरे वाले को x2 y2 ले लेते हैं। तो जो मर्जी आप ले सकते हो दोनों में से। तो y माइनस 10 इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट इज 10 माइनस माइनस 6 तो हो गया ऊपर 16, डिवाइड बाय 3 माइनस ऑफ माइनस 5 तो हो गया 8, इंटू x माइनस x1 तो कितना है 3, तो ये बन गया 2। तो इक्वेशन बन गई y माइनस 10 इक्वल टू 2x माइनस 6। हम हमेशा प्रेफर करेंगे एक ही इक्वेशन पूरी एक साइड पे ले आए, 2x माइनस y फिर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर आ गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। इसमें क्या था, हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, -1,1 और दूसरा पॉइंट है 5,7। इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है और एक और लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, मतलब x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो l इक्वल टू 0 हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है जो है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमने इसका एक शॉर्टकट किया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन हमें दी गई हो और हमें एक रेशो निकालनी हो जिस रेशो में ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका आंसर होता है -L1 बाय L2। तो जैसे ही L वाली फॉर्म में आप पहला पॉइंट डालोगे, जिधर से रेशो निकालनी है वो पहले डलेगा। तो माइनस ऑफ L1, L1 में पहला x और y की जगह -1 और 1 डलेगा, तो इट विल बी -1 प्लस 1 -4 डिवाइड बाय L2, L2 रहेगा 5 प्लस 7 -4, तो इट विल बी माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाय 8, तो इट विल बी 1:2। अब अगर ये रेशो आ जाए पॉजिटिव तो इसका मतलब होता है इंटरनल। इंटरनल के लिए हम स्पेशली लिखते नहीं है। अगर ये आ जाती है रेशो माइनस, तो ये माइनस वाला होता है एक्सटर्नली, तो उसको 1:2 एक्सटर्नली लिखा जाता। पर इस केस में ये पॉजिटिव आई है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरनली ही होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। एक तो पॉइंट दे रखा है 1,2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y इक्वल टू x। पहले तो ये बताओ, जो एक गिवन लाइन है इसकी स्लोप है m इज इक्वल टू 1, इसके परपेंडिकुलर की जो स्लोप होगी जो हमें चाहिए उसकी स्लोप होगी m2, दैट विल बी m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अब उस लाइन की स्लोप और वो पॉइंट, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इसमें लगेगी y माइनस y1, दैट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू, स्लोप है इसकी -1 इंटू x माइनस x1 दैट इज -1। इसका आंसर आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, दैट मीन्स x प्लस y -2 -1, या फिर दूसरी साइड ले जाओ, इट इज इक्वल टू 3। तो x प्लस y इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस अगर निकालना है तो उनके x और y के कोएफिशिएंट वो पैरेलल होनी चाहिए, तो उनके x और y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। प्रोपोर्शनल तो है ही है क्योंकि पैरेलल है, पर वो सेम होने चाहिए, तभी हम पैरेलल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इधर वी मेक इट 8 and 6 और द सेकंड वन 4 and 3। तो कोएफिशिएंट्स को बराबर बनाना है तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 8x plus 6y is equal to 22 and the second equation was 8x plus 6y is equal to 15। तो ये हमारा C1 काम कर रहा है और ये C2। अगर दो लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर पैरेलल डिस्टेंस निकालना है then it will be C1 minus C2 का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ a और b होने चाहिए थे सेम जो बन चुके हैं, तो C1 minus C2 बड़े में से छोटा माइनस करो, 22 minus 15 it will be 7 upon under root of 8 square plus 6 square, so it will be 7 by अंडर रूट 8 स्क्वायर होता है 64 और प्लस 36, 64 और 36 सम करके बनता है 100, 100 का रूट होता है 10, तो इसका आंसर है 7/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आपको ट्राइंगल दिया जाए, ट्राइंगल की साइड्स दी जाए, तो देखिए वैसे तो मेथड क्या है कि आप तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, उसके बाद उनके डिस्टेंसेस निकालो, अगर इक्वल आ गए तो इक्विलेटरल, अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलिंग, दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस, बट इट इज अ लेंथी प्रोसेस। सबसे पहले हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, इनकी स्लोप्स। पहले वाली तो दूसरे तीसरे से बिल्कुल अलग है,
पर दूसरी लाइन की और तीसरी लाइन की अगर स्लोप को देखा जाए तो उससे हमें कुछ बेनिफिट हो सकता है। सेकेंड लाइन की स्लोप है -3/1 और थर्ड लाइन की स्लोप x माइनस 3y जो इक्वेशन थी उसकी स्लोप है 1/3। तो ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन का, ये -1 है। तो इसका मतलब जो ये दो लाइंस थी आपकी आपस में परपेंडिकुलर थी। तो जो 3x + y - 4 = 0 एंड x - 3y - 4 = 0 ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो तीसरा जैसा मर्जी हो, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही है। अब इसके फर्दर हमने चेक भी नहीं करना क्योंकि सिंगल चॉइस आंसर है। अगर मल्टीपल होता तो हमें डिस्टेंसेस भी निकालने पड़ते। तो जरूरी नहीं कि अगर राइट एंगल है तो इक्विलेटरल नहीं हो सकता या आइसोसेलेस नहीं हो सकता, दोनों में से कोई भी हो सकता था। तो फिर हमें डिस्टेंसेस निकालने पड़ते, जैसा कि एडवांस के पेपर में होगा। एडवांस के पेपर में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकती हैं, तो उसमें मल्टीपल चॉइस आंसर्स वालों में दिक्कत आएगी, तो उसमें पूरा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देन नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू, अगेन वही सेम क्वेश्चन आ गया पहले जैसा, y = x के परपेंडिकुलर, मतलब जो स्लोप हमें चाहिए वो कितनी होगी -1। इसकी स्लोप है 1 तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप होगी -1 एंड पासिंग थ्रू 3,2। तो स्लोप और पॉइंट वाली फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी, y - 2 = -1 × x - 3। तो क्या आंसर आएगा, y - 2 = -x + 3, दैट मींस x + y = 5। दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट अस सी इसको कैसे समझाया जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा +2 का रोल आएगा इनवर्स का। तो फिर भी एक बार समझा देता हूँ, जिसको समझ आ जाएगा ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कि ये लाइन की स्लोप क्या है। y = mx की फॉर्म में इसको लेके आते हैं। तो 3y = x - 6 था, तो मतलब y = 1/3x - 2 था। तो इसकी स्लोप तो साफ समझ आ रहा है कि 1/3 थी। अब मतलब स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा अगर 1/3 है तो थीटा को हम लिखते हैं tan इनवर्स 1/3। पर यहां पे इसका थोड़ा सा मतलब डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, एक जो ये वाली पहले वाली लाइन थी इसकी स्लोप tan इनवर्स 1/3 है, मतलब जो थीटा है वो तो हमने निकाल लिया, पर हमसे शायद ये थीटा पूछा ही नहीं गया है। हमसे पूछा गया है एंगल बिटवीन x = 2 एंड दिस लाइन। तो अगर हमसे ये एंगल पूछा ही नहीं गया, हमसे तो ये एंगल पूछा गया है, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल का कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये लाइन एंगल बनाती है ये एंगल थीटा था। तो हमसे 90 - थीटा वाला एंगल, ये एंगल अगर मैं फाई लिख देता हूं तो हमसे फाई वाला एंगल पूछा गया है। तो फाई की जो वैल्यू है जो हमें चाहिए इस केस में एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, इट विल बी 90 डिग्री, दैट इज π/2 माइनस tan इनवर्स 1/3। अब ये तुम +2 में जाके पढ़ोगे कि π/2 माइनस tan इनवर्स 1/3, π/2 माइनस tan इनवर्स x कुछ भी होता तो ये वैल्यू होती है cot इनवर्स 1/3, और cot इनवर्स 1/x को हम tan इनवर्स x लिखते हैं। तो ये अभी दो स्टेप आप अभी इग्नोर कर सकते हो जो +1 के बच्चे हैं, 3 स्टेप बल्कि आप लोग यहां तक समझ सकते हो इसको भी, +2 वाले फिर ये सारा समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो है tan इनवर्स 3, तो इसको बाद में भी हम दोबारा समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। सबसे पहले तो हमें इन दो पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना, तो इसमें मैं दो केसेस अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालते हैं। तो चलिए सारे निकालो बेटे, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए इसमें अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दैट इज 3,11, ठीक है जी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3,11। अब आपसे पूछा गया है एक ऐसी लाइन जो 3,11 से तो गुजरे, 3,11 से गुजरे, बट उसकी जो स्लोप हो वो इंफिनिटी हो, ठीक है। स्लोप इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, tan 90 डिग्री, मतलब ये वाली लाइन पूछ रहा है। अगर स्लोप 0 पूछी गई होती तो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती, पर अभी हमारे से पूछा गया सीधा सीधा स्लोप है इंफिनिटी।
तो लाइन है x इक्वल टू 3। अगर पूछा होता स्लोप 0 तो आंसर होता y इक्वल टू 11। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, उसके बाद चाहे इंफिनिटी स्लोप पूछी गई है चाहे जीरो स्लोप पूछी गई है, दोनों डायरेक्ट आंसर्स है। हाँ, अगर कुछ और एंगल पूछा गया होता तो फिर हमें m1 माइनस m2 का फॉर्मूला लगाना पड़ता, पर यहाँ पे स्लोप इंफिनिटी का सीधा सीधा केस होता है दिस वन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको सीधा सीधा ट्रायंगल का एरिया पूछा है। x इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस, y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस, और x बाय a प्लस y बाय a इक्वल टू y बाय b इक्वल टू 1 क्या है, ये a है और ये b है। तो ये आपका इंटरसेप्ट्स हैं, तो इससे एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ ए बी मतलब ए बी बाय 2, सीधा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो ये तो फिर हमें m1 माइनस m2 के फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। पर पहले अगर ध्यान से देखा जाए, पहले वाले की स्लोप कितनी है, अगर इसमें देखो ध्यान से, y वाला पहले है और x वाला बाद में है, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखना है। इसकी स्लोप -2x प्लस y थी इक्वेशन, तो इसमें माइनस a बाय बी हुआ 2, तो पहले वाली लाइन की स्लोप है 2 और दूसरी लाइन की स्लोप कितनी है, -1/2 माइनस a बाय बी। तो दैट मींस ये तो दोनों आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर, तो हमें आगे सोचना ही नहीं है, m1 माइनस m2 का फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो आंसर इज 90 डिग्री। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखो, यहां पे भी हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या करना है, y इक्वल टू 3 एक लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगी वही एंगल हमें पूछा गया है, एक्यूट एंगल यही तो हुआ, तो दैट मींस इसकी जो स्लोप वही हमारा आंसर। तो y इक्वल टू mx, m हमारे पास है √3, √3 का मतलब है tan 60 डिग्री, तो जो एंगल ये बना रहा है 60 डिग्री, वही y इक्वल टू 3 लाइन के साथ बनाया जा रहा है, दैट इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इमेज ऑफ अ पॉइंट के हमने शॉर्टकट भी किया मेथड। अगर 3,8 में सारे मेथड से आपको करवा देता हूं, वैसे तो फिलहाल इसका जो क्वेश्चन का एक सिंपलेस्ट मेथड होता है, कभी भी ये क्वेश्चन आए आपके पेपर में तो चुपचाप क्या करना है, जो आपको पॉइंट दिया गया है, ये ऑप्शंस है, इनके मिड पॉइंट्स निकालो, इनके मिड पॉइंट्स, अगर इनके मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो तुम्हारा इमेज होगा। ठीक है, पर अगर एक से ज्यादा पॉइंट सेटिस्फाई करें तो उसका भी मैं इलाज बताता हूं। सबसे पहले तो एक पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखते हैं, इसका मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट निकालो। पहले तो 3,8 और अज्यूम कर लेते हैं -1, -4 का जो है मिड पॉइंट निकालते हैं, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इमेज का यही मतलब होता है, जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस नीचे, तो ये जो डिस्टेंस मिड पॉइंट लगेगा, ये इससे सीधा आंसर आ जाता है आराम से। तो 3 और -1 का मिड पॉइंट हुआ 3 - 1/2 दैट इज 1, 4/2 इज 2, तो 1,2 चेक करें जरा, इसमें सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है, तो यही इसकी इमेज है। हाँ, दूसरा किसी को क्रॉस चेक करना है तो स्लोप जरूर निकाल के चेक कर लो, क्योंकि एक से ज्यादा अगर आपका सेटिस्फाई करता आंसर, जिससे इमेज मिड पॉइंट आपका सेटिस्फाई करे, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मिड पॉइंट सेटिस्फाई कर सकता है, बट जो स्लोप है वो कोइंसिडेंटली दो क्वेश्चंस में सेम परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो इसकी स्लोप निकाल लीजिए, ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसकी स्लोप निकालिए कितनी आती है, 8 - 4, 8 - 4 मतलब 12 डिवाइड बाय 3 - 4, दैट इज 3। ए बी की स्लोप आ गई 3, और जो लाइन हमें दी गई है इसकी स्लोप है -1/3, तो दैट मींस ये बिल्कुल सही है, 3 इंटू -1/3 इज -1, ये आपस में परपेंडिकुलर भी है। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर से हमारा वही आ गया कंसेप्ट की इक्वेशन दो दी हुई है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने हैं। तो पहली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एंड पैरेलल टू, इनके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है एक लाइन जो कि पैरेलल है किसके, इस लाइन के, तो उसकी स्लोप कितनी होगी, -4/5। तो स्लोप पता है हमें और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इससे निकल आएगा, तो फटाफट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो बेटे। तो दोनों हमारे पास 6/5, 6/5 आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब पॉइंट आपके पास आ गया, स्लोप आपके पास है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन, y - y1 इज 6/5 इक्वल्स टू m
m is -4/5 into x minus x1 again 6/5। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आता है। आंसर बता देता हूं क्या है इसका। 13th का आंसर इज ए। ओके, तो ये आपका फाइनल इसका आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो लाइंस दे रखी हैं, उनकी स्लोप्स निकाल लोगे। एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस के लिए फॉर्मूला ही सिंपल सा है, tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? आपको पता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के बराबर होता है, तो वही हमसे पूछा गया है। देन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। तो इसकी अगर स्लोप को m1 माना जाए तो दैट विल बी माइनस l बाय m, और m2 दूसरी लाइन की स्लोप को माना जाए तो माइनस l डैश बाय m डैश। तो दोनों नेगेटिव में। अब अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, तो इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि एक नेगेटिव होगा बीच में तो एक पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। क्योंकि अगर मेरा मान लो ये दोनों नेगेटिव थे, तो अगर ये नेगेटिव है माइनस एल बाय एम, माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा दूसरा। मतलब ऊपर तो आपस में सब्ट्रैक्ट का निशान है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एलसीएम लेने का बाद का काम है, इतना तो हमने जाना नहीं डिटेल में। और नीचे देखो प्लस ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों का साइन अगर माइनस है तो मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और आगे भी प्लस था। तो न्यूमरेटर में होना चाहिए माइनस का साइन बीच में, और डिनोमिनेटर में होना चाहिए प्लस का। तुम ऐसा कॉम्बिनेशन देखो इसमें, क्या इसमें है? नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो यही आंसर है। तो क्यों हम इसमें एलसीएम लेके भी टाइम वेस्ट करें? तो आपको सीधा आंसर भी इससे पता चल सकता है। चलिए नेक्स्ट वाले में अब मैं आपको ना थोड़ा ऑपरेशनली मैंने समझाया था कि परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे लिखते हैं। अगर आपके पास मान लो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और मुझे चाहिए इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन में हमने क्या करते होते हैं, x और y का कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे 2y हो जाएगा, और बीच में साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू 0। तो ये इस लाइन के परपेंडिकुलर की लाइन होगी। तुम चेक भी कर सकते हो, पहले वाले की स्लोप कितनी है, -2/3, और इसकी स्लोप कितनी है, 3/2। तो तुम्हें दिख रहा है m1 इंटू m2 इज -1। तो इस तरह के टेक्निक को आप यूज कर सकते हो जब आपका कोई क्वेश्चन आपका लंबे क्वेश्चन में आता है। तो कुछ नहीं करना, इसमें यही है। अगर आपको बोला गया एक लाइन है x/a माइनस y/b इक्वल टू 1, इससे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है हमने, तो कैसी होगी, x का कोफिशिएंट 1/b बन जाएगा और y का कोफिशिएंट 1/a बन जाएगा, पर साइन बीच में चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू k। अब इसके k की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक पॉइंट दे रखा है, दैट जो ये वाली लाइन है इट पासेस थ्रू द पॉइंट एट विच, जो पहले वाली लाइन कट्स द x एक्सिस। अब ये वाली लाइन x एक्सिस को कब कट करेगी, जब इसका y 0 होगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट निकाल लो। जब y को 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा a, और y तो 0 ही था। ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे डालेंगे x और y की जगह, तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह डाला a/b प्लस y है 0 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू आ गई a/b। तो इसका मतलब इक्वेशन बन गई x/b प्लस y/a इज इक्वल टू a/b। तो इसका आंसर है डी। देखो इसमें बोला गया है दो पॉइंट्स है हमारे पास 1,2 एंड 3,4। ऐसा पॉइंट ढूंढो जो इन पॉइंट्स को एक्सटर्नली डिवाइड करे इन द रेशियो 1:1। ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता जो एक्सटर्नली इस लाइन पे आ जाए। अगर ए और बी आपको पॉइंट दिए हैं और सी वो पॉइंट है जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो कभी भी रेशियो 1:1 नहीं आ सकती, क्योंकि वो रेशियो क्या है, सी ए बाय सी बी। तो सी ए जो होगा डेफिनेटली सीबी से बड़ा होगा, तो ये रेशियो कभी भी 1:1 तो आ ही नहीं सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कोई पॉइंट निकाल नहीं सकते जब ये रेशो 1:1 हो। हाँ, अगर वो पॉइंट इनसाइड होता चल जाता, इनसाइड तो मिड पॉइंट होता, कहीं इस लाइन पे ही ना लाई करता, कोलिनियर ना होता तब भी चल जाता, कहीं यहाँ पे बाइसेक्टर पे हो सकता था, बट वो तो लाइन पे बोल रहा है, जो ऐसा पॉइंट इसको डिवाइड करे वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर है कैन नॉट बी फाउंड। The inclination of a straight line passing through the point -3,6, एक पॉइंट है -3,6 से, and the midpoint of the line joining these two points। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो निकाल लेंगे पहले तो वो मिड पॉइंट क्या होगा, 2/2 दैट इज 1, 1,
-5 + 4 4 हो गया, 4 डिवाइड बाय 2 2। तो 1,2 इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है और एक पॉइंट आपको कह रहा है -3,6। इसको ज्वाइन करने, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप बतानी है हमें, इंक्लिनेशन बताना है, एंगल कितना बनाती है वो। तो पहले स्लोप निकालते हैं। तो tan थीटा होता है स्लोप, वो कितना है y2 - y1 दैट इज 4 अपॉन -3 - 1 इज -4 दैट इज इक्वल टू -1। tan थीटा -1 का सीधा मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। tan थीटा जब तक पॉजिटिव है तब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब नेगेटिव हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो तो प्रिंसिपल एंगल 1 मतलब π/4 है, पर सेकंड क्वाड्रेंट में वो एंगल हो जाता है पाई माइनस π/4, तो एंगल हो जाएगा 3π/4। तो इट्स आंसर इज 3π/4। देन नेक्स्ट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो फिर से तुम्हें बताया फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो दो चीजें तुम चेक कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा इसका -2,3 का, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब हो ही नहीं सकता। तो जहां तक मुझे दिख रहा है ये कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मींस x की जगह -2 और y की जगह 3 डालोगे तो क्या आ जाएगा -4 प्लस -9 प्लस 1। तो ये जीरो तो नहीं बन रहा, कोई भी इसमें से जीरो नहीं बन रहा। आप चेक करके देखो, 2 डालेंगे और 1 डालेंगे तो 4 4 प्लस 1 5 5 - 3 2, अगला भी नहीं बन रहा। तो कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। दैट इज नो, इनमें से कोई भी इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है। पर अगर पेपर में एक सेटिस्फाई करे कर जाए तो सीधा आंसर, और अगर दो सेटिस्फाई कर जाए तो उसमें क्या करना है, फिर इनकी स्लोप और इसकी इस लाइन की स्लोप परपेंडिकुलर चेक कर लेनी है किससे बन रही है। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है जी। अब 19th करवाने से पहले मैं एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा क्योंकि उसी का ये पार्ट है। अब ये 19th क्वेश्चन के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन 25th हम पहले करते हैं। देखिए 25th में 3 सिचुएशंस दे रखी हैं और पूछा गया कौन कौन सी सही है। तो बिल्कुल वैसी ही सिचुएशंस अगली क्लास उसमें है क्वेश्चन में। द लेंथ p ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ax plus by, ये लाइन है ax plus by प्लस c इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू c। इसकी ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो p है। तो देखते हैं कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। p जो होता है मॉड ऑफ x और y की जगह 0 0 डालो तो क्या आता है -c बाय √a² प्लस b²। जैसे ही स्केयरिंग करते हो क्या आता है p² इक्वल्स टू c² अपॉन a² प्लस b², जो कि सही है। यही रिलेशन था, तो पहली कंडीशन सही है। दूसरी चलते हैं। दूसरी आपका एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, ये x बाय a है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है, और ये लाइन थी x बाय a प्लस y बाय b -1 इक्वल टू 0। x बाय a प्लस y बाय b -1 इक्वल टू 0। और ओरिजिन से जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दे रहा है, तो p की वैल्यू होगी मॉड ऑफ 0 0 डलेगा इसमें, मॉड ऑफ -1 डिवाइड बाय √1 बाय a² प्लस 1 बाय b²। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट टाइम हमने पूरा ये कर लिया था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बाय a² प्लस 1 बाय b² इक्वल टू 1 बाय p² आ गया। ठीक है, ये रिलेशन को याद भी रखना, ये बहुत जगह यूज होता है। देन नेक्स्ट इज लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब y माइनस mx माइनस c इक्वल टू 0। इसका ओरिजिन से मतलब 0 0 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो p है। इस केस में p की वैल्यू कितनी है मॉड ऑफ c अपॉन √1² प्लस m²। तो 1 प्लस m² हो गया। तो इस केस में अगर रेसिप्रोकल स्क्वायर भी कर देते हो तो भी क्या आंसर आता है 1 प्लस m² अपॉन c², जबकि यहाँ पे 1 प्लस m² प्लस c² दे रखा है, ये फालतू है। तो इसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं और एक गलत है, थर्ड गलत है और 1 और 2 सही है। अब आपको ओरिजिन से किसी स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना आ गया। अब हम देखते हैं 19th क्वेश्चन को। ठीक है जी, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट 19th क्वेश्चन में, और आपको दिया हुआ है जो लाइन L है वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को दो जगह काटती है एट डिस्टेंस a एंड b। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दे रखे हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन इस फ्रेम में क्या होगी,
x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अगर अब इसमें क्या किया इसने, इस फ्रेम को रोटेट कर दिया, जो ये फ्रेम था ये अल्फा एंगल रोटेट हो गया, ये कुछ ऐसे रोटेट हो गया, ठीक है, ये अल्फा एंगल रोटेट हो गया, राइट। अब भी जो ये लाइन है ये इसको काट रही है। अब ये नया फ्रेम है, ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, ये नया फ्रेम हो गया। अब इस नए फ्रेम के नजरिए से देखो तो इस नए फ्रेम का एक्स इंटरसेप्ट जो है वो P है और वाई इंटरसेप्ट Q है। तो पुराने फ्रेम को भूल जाओ, नए फ्रेम में इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है कैपिटल एक्स बाय पी प्लस कैपिटल वाई बाय क्यू इक्वल्स टू 1 या -1 इक्वल टू 0। इसको भी हम क्या लिखते हैं, -1 इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट किसी को बेटे में? दोनों सिचुएशंस में एक चीज पक्की सेम है, दैट इज ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो फर्क नहीं हुआ, लाइन भी वही है, ओरिजिन भी वही का वही है। चाहे मैं इस फ्रेम में बात करूं, चाहे मैं इस फ्रेम में बात करूं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सेम इन बोथ द केसेस। तो इसका जरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से निकालते हैं पहली इक्वेशन का। तो कितना आएगा, मॉड ऑफ -1 दैट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर मतलब 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर will be equal to the perpendicular distance from origin in the next equation। जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 बाय अंडर रूट 1 बाय p स्क्वायर प्लस 1 बाय q स्क्वायर। तो जब तुमने इन दोनों को इक्वेट किया तो तुम्हारे पास क्या बच गया, 1 1 कैंसिल हो गया, रूट रूट कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन बची सिर्फ और सिर्फ ये b दैट इज 1 बाय p स्क्वायर प्लस 1 बाय q स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस। फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, y माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0 का एंड y प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 का। फटाफट निकालो बेटे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना। तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 आ गया। अब पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसका मतलब है कि इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 y माइनस 4 इज इक्वल टू स्लोप है 4/3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 3y, एक सेकेंड गलती करके, चलिए y है आपका -4। तो अभी हम इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं। अगर इक्वेशन को हम 0 0 पॉइंट से पास कराते हैं तो सबसे पहले वही कन्वीनियंट पॉइंट होता है, y माइनस y1 0 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप है -4/3 क्योंकि दोनों में से सब्ट्रैक्ट होना 0 सेम ही रहेगी, इनटू x माइनस 0। तो सेम इक्वेशन बन गई 3y इक्वल टू -4x मतलब 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। ओके, अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। दो आपको लाइन सेगमेंट्स दे रखी हैं, दो पॉइंट्स दे रखे हैं 4,3 एंड 5,7। जब ये इंटरनल डिवीजन एक पॉइंट निकलेगा, एक इसका पॉइंट इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला के लिए निकलेगा और एक पॉइंट निकलेगा आउटसाइड द दिस जो वो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होगा। तो मैंने इंटरनल डिवीजन के लिए आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है, जो रेशो है वो दे रखी है 2:3। तो उसमें mx2 प्लस nx1 होता है अपॉन m प्लस n, और ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए जो बन जाता है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों में माइनस होता है, यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। तो जब एक्सटर्नल डिवीजन करोगे तो ये चेंजेस कर लेने, ठीक है। इसको क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं क्योंकि इसमें अभी दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे, थोड़े लंबे हैं। इसमें सी और डी पॉइंट निकलेगा सेक्शन फॉर्मूला से, उसके बाद आपको इसका डिस्टेंस जो है वो निकालना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। तो थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, तो इसको आप खुद कर सकते हो बेटे, किसी को ना समझाए वो पूछ सकता है।
ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, y इक्वल टू इसकी स्लोप निकाल लीजिए। जब आप माइनस a बाई बी निकालेंगे तो m1 की स्लोप निकल आएगी और m2 की निकल आएगी। फिर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। तो इसके अंदर क्या आएगा, माइनस a बाई बी अगर आप सारे को xy को एक साइड पे लेके आओगे तो सेम फॉर्मूला जो बनेगा m1 बनेगा mn प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस mn। तो ये तो बनी पहली स्लोप माइनस mn, और दूसरी वाले की स्लोप बनेगी mn माइनस n स्क्वायर अपॉन mn प्लस m स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स के अंदर ही होता है एंगल, इट इज इक्वल टू m1 माइनस tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये देख लेना, इसमें भी आंसर बनेगा। तो अगर कैलकुलेशन करके देखोगे, कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो सबसे पहले तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मतलब यहां पे है, तो उसका y इंटरसेप्ट जो है, जो हम b लिखते हैं, वो है -2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो आपको स्लोप भी पता है और y इंटरसेप्ट भी पता है, तो कौन सी फॉर्म लगेगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें जो c है वो खुद ही नेगेटिव है -2, m जो है वो tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कितना आता है, √3y इज इक्वल टू x माइनस 2√3। तो इसको आप देख लो ऑप्शंस में से कौन सा आपका सेटिस्फाई करता है, x माइनस √3y माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, what is the equation of the line passing through the point of intersection of this and this and parallel to that line। मेरे ख्याल से काफी हद तक इस तरह के क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, तो इसका तो सिर्फ आपको आंसर बताता हूँ। पहले दो के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है और उसकी स्लोप जो होगी वो किसके बराबर कर देनी है, y और x यहाँ पे दे रखा है, तो माइनस a बाई बी, तो तुम्हारा कितना है 1। तो स्लोप उसकी 1 हो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। दैट आंसर इज 24th का आंसर देख लीजिए, दैट इज सी। तो 24th का आंसर इज सी। आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आंसर्स। देन नेक्स्ट करवा दिया था 25th। देन वी हैव 26th, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and making an intercept on the positive y-axis equal to twice its intercept on the positive x-axis। मतलब a की जो वैल्यू है वो तो a ही है, जो b की वैल्यू इंटरसेप्ट में होती है वो twice of a है, इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ये इक्वेशन बन रही है इसकी। इसमें अब एलसीएम वगैरह ले लोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पॉइंट पुट करना पड़ेगा, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है उसको 2,3। तो जैसे ही पॉइंट पुट करते हो तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 2a। तो मतलब a इज इक्वल टू 7/2। अब हम यहाँ पे फाइनल इक्वेशन में डालते ही, तो इक्वेशन बनती है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 7/2। ये 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो आंसर आ गया जी, ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको देखो, लाइन से लाइंस का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता लाइन से, क्योंकि पैरेलल भी लाइंस नहीं है। पर ये दिया हुआ है एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ये लाइन पे एक पॉइंट लिया हमने, जो कोई भी पॉइंट होना चाहिए, सब पे एक ही जैसी सिचुएशन होनी चाहिए। बाकी की दो लाइंस हमें उसका पता नहीं कैसी है, कितना डिस्टेंस है उससे वो निकालेंगे। तो एक जनरल पॉइंट तुम्हारी मर्जी है, जैसा मर्जी ले लो जो इसको सेटिस्फाई करे। हम सब पे एक दो जनरल पॉइंट्स लेके चेक कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 ले लो तो y इक्वल टू 11/5 आ जाएगा, या y इक्वल टू 0 ले लो x इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम लेना चाहो, जिससे तुम्हें लगता है कैलकुलेशन कम आती है वो तुम ले लो। तो अगर हम x को 0 लेते हैं तो y 11/5 आता है, पर अगर y को 0 लेते हैं तो x आता है 2/5। जो तुम्हारा देख लो मन हो वो तुम ले सकते हो। तो हम ले लेते हैं, चलो पहला 0, x को 0 लिया और y लिया 11/5। जब आप पहली एक लाइन से ये डिस्टेंस निकालोगे, 24x प्लस 7y माइनस 20 इक्वल टू 0, इससे इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे और दूसरा भी डिस्टेंस तुम निकालोगे
तो दोनों तुम्हारे एक जैसे डिस्टेंस आएंगे इसके अंदर। तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पक्का आपका एक जैसा आंसर आएगा। तो दैट मींस दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो ये होता है जनरल पॉइंट लेके हमने लाइन के ऊपर डिस्टेंसेस निकाल लिए। अगर दोनों इक्वल तो हमेशा दोनों इक्वल, एक पॉइंट और भी लेके देख सकते हो आप। तो क्योंकि आपको कंडीशंस ऐसी दी हुई है ना, अलग अलग डिस्टेंसेस आएंगे नहीं यहाँ पे, और जो आएंगे इक्वल डिस्टेंसेस आएंगे। ठीक है, तो इसी जनरल पॉइंट से आपको करना था सर। तो हाँ बेटा, ये वाला जो पॉइंट था, अगर x 0 था तो y 5/11 है सर। ठीक है बेटा, इसके अकॉर्डिंगली दोनों डिस्टेंसेस निकालोगे, दोनों सेम आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन पोर्शन ऑफ इट इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस। एक ऐसी लाइन है जो इंटरसेक्ट हो रही है कहीं एक्सिस के बीच में, उसमें एक पॉइंट है 2,3। अब वो रेशो भी दे रहा है, कितनी रेशो में ये इंटरसेक्ट हो रही है, 3:2। ठीक है, तो 3:2 में हो सकता है इधर से हो, लेफ्ट साइड से राइट साइड 3:2, या 2:3 हो। हमें नहीं पता वो कैसी है, 2:3 है या 3:2 है, क्योंकि हमें नहीं पता एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है या वाई एक्सिस से वो डिस्टेंस नाप रहा है। तो इसलिए हम दोनों केसेस लेंगे और दो ही आंसर आएंगे इसके। तो 3:2 अगर आप लेते हो तो आपको ये पॉइंट जो है निकल जाएंगे और इक्वेशन निकल जाएगी इसकी, क्योंकि आपको पता है कि ये कैसे निकालते हैं। एक में निकाल के दिखा देता हूँ। ये लिया a,0 तो ये होगा 0,b। तो अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, तो a की वैल्यू कैसे निकलती है आपकी, अगर a को यूज करके ये वाला पॉइंट निकालते तो क्या आएगा, 3a + 2 × 0 डिवाइड बाय 2 × 0 डिवाइड बाय 3 + 2 दैट इज 5, इट इज इक्वल टू 2। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 10/3। अब ऐसे ही b की निकाल लेते हैं, तो b की आ जाएगी 3 × 0 + 2 × b डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3। तो यहां से b की वैल्यू आ गई 15/2। तो इक्वेशन क्या बन गई, x/10/3, मतलब हाँ, तो यहाँ पे कर रहे थे, तो इक्वेशन क्या बनती है, x/a है 10/3 प्लस y/15/2। तो ये आ जाएगा 2y/15 इक्वल्स टू 1। तो x/a + y/b इक्वल टू 1। तो एलसीएम ले लो 30। तो क्या आ गया यहाँ पे 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। तो एक तो आ गई 9x + 4y इक्वल टू 30। तो ये तो दो दो में है यहाँ पे। फिर दूसरी इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी आपको, चेक करके क्या करनी पड़ेगी, जिसमें 3:2 ले लोगे। तो वो अभी हमने 2:3 करके इसको लिया है, फिर सॉरी 3:2 करके इसको निकाला है, फिर 2:3 करके इसको निकाल लेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा दूसरी इक्वेशन होगी। तो दोनों आंसर्स हमें निकालने होंगे इस केस में। तो 28 का आंसर है डी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिल्कुल सेम है। तो एक लाइन है 6x + 8y इक्वल टू 15। तो दूसरी लाइन क्या बनेगी, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x + 8y इक्वल्स टू 18। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, 18 - 5 दैट इज 3/√6² + 10, 8² होता है 10। तो आंसर आ गया 3/10। तो अब जल्दी निकलने लग जाएंगे आपसे भी। अब नेक्स्ट देखो बेटे, अगले वाले में क्या पूछा है, y = mx + c1 एंड y = mx + c2 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, c1 - c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज m² प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1²। तो ये आएगा डिस्टेंस मॉड ऑफ c1 - c2 अपॉन 1 प्लस m²। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो ये गलत है। दूसरा सीधा सीधा फॉर्मूला है, c2 - c1 अपॉन √a² + b², बिल्कुल ठीक है। तीसरी भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि डिस्टेंस बिटवीन x = c1, एक लाइन है x = c1 और दूसरी है x = c2। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ c2 - c1, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका सही मैच करता है। तो 1 and 3, 1 इज रॉन्ग, 2 and 3 इज करेक्ट। तो आंसर इज बी।